नमस्कार, मैं कुंदन जमयार। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 2022 के यूपी चुनाव से पहले विपक्ष ने जोर शोर से पेगासस का मुद्दा उठाया था। विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए थे कि उनके फोन को सरकार टैप करवा रही है। हालांकि ये आरोप सिर्फ आरोपों तक ही सीमित रहे। इस बात के कोई भी सबूत सामने नहीं आए कि पेगासस के पीछे सरकार का हाथ था। अब अगले साल चुनाव है, ऐसे में एक बार फिर विपक्ष खेमे में जासूसी वाला जिन जाग उठाए। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके फोन की जासूसी करवा रही है। इसके लिए बाकायदा विपक्षी नेताओं ने मीडिया से वो हैकिंग वाले नोटिफिकेशन भी साझा किए हैं जो एप्पल कंपनी की तरफ से आए थे। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने भी सरकार पर फोन हैकिंग का आरोप लगाया है। हालांकि विपक्ष के इस आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि अगर विपक्षी नेताओं को लगता है कि उनका फोन हैक हो रहा है, वो सिर्फ आरोप न लगाएं बल्कि पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएं। उधर फोन हैकिंग के मामले में एप्पल कंपनी ने भी बयान जारी किया है। एप्पल का कहना है कि ऐसा संभव है कि कंपनी की तरफ से भेजे गए नोटिफिकेशन यानी अलार्म अलर्ट गलत हो सकते हैं। यानी विपक्षी नेताओं को जो एप्पल की तरफ से नोटिफिकेशन मिले थे उसे एप्पल ने किनारा कर लिया है। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एप्पल की तरफ से आए अलर्ट के बाद देश की सियासत में एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें फोन और ईमेल पर एप्पल की तरफ से अलर्ट आया और चेतावनी दी गई कि उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी सांसदों के इस दावे के बाद देश की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव फोन हैकिंग का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि सपा संस्थापक गुलाम सिंह यादव की आवाज के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। उन्होंने कहा कि जो सरकार इसमें शामिल थी उसे सत्ता छोड़नी पड़ी और जो सरकार अब ऐसा ही कर रही है उसका भी वही हश्र होगा। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार जासूसी किस लिए, और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए। ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है। अखिलेश के अलावा कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें एप्पल से एक अलर्ट मिला है जिसमें उन्हें आगाह किया गया है कि राज्य प्रायोजित हमलावर उनके आईफोन से दूर से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन नेताओं ने फोन हैकिंग का आरोप लगाया उनमें असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, राघव चड्ढा, शशि थरूर, पवन खेड़ा, प्रियंका चतुर्वेदी, सीताराम येचुरी शामिल हैं। फोन हैकिंग को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और टीएमसी नेता मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं, जो सोशल मीडिया एक्स पर एप्पल द्वारा भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट लगाकर शेयर कर रहे हैं और इस पर विरोध जता रहे हैं। यूपी से लेकर देश के कई विपक्षी नेताओं ने एप्पल की तरफ से मिले अलर्ट के आधार पर दावा किया कि मोदी सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी विपक्ष के इस दावे को बेबुनियाद बता रही है। देखिए, सुना था कि सत्ता छूट जाने के बाद व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है। आज दिखाई भी दे रहा है। इसके पहले भी आप देख रहे होंगे, अखिलेश यादव जी कोरोना कालखंड में वैज्ञानिकों की बनाई हुई वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन कहते हैं। तो प्रदेश की जनता जान गई है कि अखिलेश जी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश जी इस समय होशो हवास में नहीं। दरअसल हर चुनाव से पहले विपक्ष ऐसे मुद्दों को हवा देता रहा है जिसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं होता। हालांकि फोन हैकिंग और टैपिंग किसी की निजता का हनन है, लेकिन सियासी स्वार्थ के लिए ऐसे मुद्दों को उठाना कितना जायज है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जब जब विपक्ष ने सरकार पर ऐसे आरोप लगाए हैं, इसे मुंह की खानी पड़ी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या ये पेगासस पार्ट 2 है? क्योंकि चुनाव से पहले, 5 राज्यों के चुनाव से पहले एक बार फिर से पेगासस जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस मसले से जुड़े हुए जो तमाम आरोप हैं वो हम आपके सामने, तमाम जो सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर आरोपों पर चर्चा करेंगे। राजनीति में पेगासस रिटर्न हो गया है क्या? क्योंकि एक बार फिर से पेगासस जैसा ही आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जो है, सरकार प्रायोजित कुछ एजेंसियां जासूसी करवा रही। विपक्ष के फोन में किसकी घुसपैठ हो रही, हालांकि ये जानना बेहद जरूरी है। अगर कोई घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो ये कौन कर रहा है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। सिर्फ आरोप लगाएंगे, एफआईआर नहीं करवाएंगे, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोप लगा रहे हैं तो एफआईआर भी कीजिए, एफआईआर की जांच होगी और जांच से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। फोन हैकिंग या चुनावी ये बैटिंग है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि फोन हैकिंग जैसे ही आप आरोप लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि विपक्ष को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। इसका फायदा क्या बीजेपी के खिलाफ जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो उठाना चाहते हैं, ये अहम सवाल है। इस मसले पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और इन सब के बीच हमारे साथ तमाम मेहमान में जुड़ गए हैं। अशोक पांडे हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, दीपक रंजन हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगी, राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दीपक रंजन आपसे, चूंकि आप विपक्ष से हैं और विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए, अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाए हैं, तो मेरा सवाल है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? जांच परख लिया आरोप लगाने से पहले? देखिए, ये एप्पल ने कल जो एक मैसेज भेजा, एप्पल ने मैसेज भेजा और मेल किया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक जो है ये आपके और कुछ जो इंडिया मोर्चा के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नेता हैं जिनके ऊपर जो है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के तहत जो है वो, और उसमें साफ साफ लिखा है कि कहीं ना कहीं आपका फोन जो है वो हैक हो रहा है, आपका आईफोन हैक हो रहा है, तो कृपया आप लोग अलर्ट रहिए। और वो इसलिए हैक हो रहा है कि आप कौन है, आप क्या करते हैं। तो देखिए, अगर एप्पल ने कल रात में 12 बजे अगर उसने मेल किया या उसने मैसेज किया तो निश्चित रूप से एप्पल से भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो ये उसमें उसका खंडन करा देंगे अगर एप्पल ने ऐसा नहीं भेजा है। देखिए, ऐसा मामला पहली बार ऐसा है कि नहीं ये उठाया, ऐसा मामला पहले भी उठ चुका है। पहले पेगासस को लेकर के आज से 3-4 साल पहले जब द वायर ने इसका जो है इसकी जांच की थी और वो जांच जब बहुत सी चीजें निकल करके आई थी, आज वो सारी जांच जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहीं ना कहीं लंबित है। तो मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आपके चैनल के माध्यम से मैं गुहार करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सुमोटो लेते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि पेगासस 2 का ही कहीं ना कहीं ये दूसरा रूप हो, सेकेंड रूप हो। देखिए, इजराइल खुलेआम कह चुका है कि स्पाईवेयर जो है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो गवर्नमेंट्स को वो देता है और अपने फ्रेंडली गवर्नमेंट्स को देता है। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से फाइनेंशियल टाइम्स ने उसने ये लिखा भी था कि गवर्नमेंट जो है, सरकार, भारत की सरकार ने इसमें मैं समझता हूं लगभग $120 मिलियन जो है इस पे उन्होंने रिजर्व कर रखा है। तो क्या आज मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात का खंडन करेंगे कि जो स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर है क्या उसका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये कहीं ना कहीं जो है दीपक रंजन साहब, पेगासस को लेकर के जो पहले आरोप लगे उसमें सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसने 29 मोबाइल की जांच की थी मेरे ख्याल से, और 5 में कुछ मालवेयर तो पाए गए थे, लेकिन जासूसी की जा रही है और स्टेट स्पॉन्सर्ड जासूसी की जा रही है, इसका खंडन कर दिया गया था, इसके कोई सबूत नहीं मिले थे। तो फिर से आप लोग वही आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि वो जो फाइल है आज की तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फाइल कहीं ना कहीं लंबी था, कहीं ना कहीं दबी हुई है। तो मैं तो चाहता हूं कि दोबारा से इसका सुमोटो करके इसका संज्ञान लेने, इसकी मोबाइल की फोरेंसिक जांच करानी चाहिए कि अगर इसकी फोरेंसिक जांच होती है और अगर मान लीजिए कि एप्पल ने इस तरीके का, अगर एप्पल कोई छोटी मोटी संस्था, छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, मैं समझता हूं हर दूसरे आदमी के हाथ में एप्पल का फोन है और भारत सरकार तो विश्व गुरु है। कहीं ना कहीं एप्पल के जो शायद कुक जो इसके सीईओ है, उनसे इसका खंडन करा दे, उस कंपनी से इसका खंडन करा दे कि कहीं ना कहीं ये गलत है या ये गलत मेल उनको पहुंच गई, ये सारे लोगों को। इंडिया मोर्चा के लोगों के पास क्यों ये मेल पहुंची? इंडिया मोर्चा के लोगों के पास ये मेल क्यों नहीं पहुंची? इसकी जांच होनी चाहिए। ये देखिए, कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है और लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ी हत्या है, लोगों की निष्ठा, लोगों की प्राइवेसी के साथ जो खेल रही है ये सरकार। चलिए, प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। प्रियंका जी, क्या आधार है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है जासूसी है? और मेरा सवाल यह भी है क्योंकि एप्पल की तरफ से यह भी साथ में कहा गया है कि 150 देश ऐसे हैं जहां पर इस तरह के मैसेज गए हैं, तो क्या 150 देशों में मोदी सरकार या फिर विपक्ष जो है इस तरह से जासूसी करवा रहा है, सत्ता पक्ष जासूसी करवा रहा है?
देखिए, मुझे लगता है इसका जवाब तो एप्पल कंपनी बेहतर ढंग से दे पाएगी, क्योंकि एप्पल फेमस है अपने वादों के लिए, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो बात आती है तो वो पूरी दुनिया में फेमस है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इस पर जो जवाब तलबी करनी है वो एप्पल कंपनी से करनी चाहिए। परंतु इस तरह का मैसेज आना और उसमें साफ साफ ये इंडिकेट करना कि ये स्टेट स्पॉन्सर है, तो मैं समझती हूँ एक तरह का जासूसी कांड है जो अपने प्रियंका जी, विरोधियों को, जो अब तो एप्पल ने राजनीतिक कह दिया विरोधी- कि हो सकता है गलती से ये मैसेज चला गया हो। अब एप्पल ने ये स्पेसिफाई अरे कर भाई, दिया है। गलती से चला गया तो वो उसको खंडन करे, उसको सॉरी का मैसेज भेज दे। कितना टाइम लगता है? अभी तो कितने देर हो गई है, कल रात की बात है, कल रात 12 बजे का मैसेज गया हुआ है। आज जब हम और आप बैठे हुए हैं तो 8 बज चुका है। तो मैं समझती हूँ कि इतनी देर में तो उसको अपना खंडन कर देना चाहिए और साफ साफ उनको सॉरी के मैसेजेस भेज देने चाहिए। पर कहीं ना कहीं ये एक सरकार के ऊपर इल्जाम है और मैं समझती हूँ ये सरकार जासूसी कांड जो कर रही है, जो अपने विरोधियों को, जो अपने राजनीतिक विरोध हैं, वो भी चुनाव के समय उसमें किस तरह से वो अपना मतलब प्रभाव कर सकती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज एक्चुअली जो है पूरे देखा जाए तो राइट टू प्राइवेसी का हनन है पूरी तरीके से, जो आर्टिकल 21 में हमें संविधान ने दे रखा है। और आप समझ सकते हैं कि एक महिला का फोन हैक हो जा रहा है, उसका कैमरा हैक हो जा रहा है, कहीं भी कुछ भी, वो किसी रूम में कहाँ बैठे हुए क्या हो रहा है, ये कुछ सेफ नहीं है। और ये सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं, मैं समझती हूँ कि ये आने वाले समय में किसी के लिए भी, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, कोई आम आदमी हो सकता है, किसी से किसी का भी बैर हो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से अगर लोगों की प्राइवेसी का हनन होगा, जो एक गुनाह है, अगर वो सरकार के मतलब नीचे, नाक के नीचे हो रहा है और सरकार की जानकारी में हो रहा है, तो इससे बड़ा और कोई मतलब कांड नहीं हो सकता 21वीं सदी का। तो मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरह से गलत है और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। मैं समझती हूँ कल आपकी सरकार नहीं होगी, तब आप क्या करिएगा? तो इसका पूरी तरह से जो है चेक होना चाहिए। और इसके पहले अगर आप देखिए कि अभी आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा था कि सरकार हमारा सपोर्ट ही नहीं कर रही। अब जब सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो चेक कौन करेगा? आपकी तो एजेंसियां हैं, आपकी एजेंसी चेक कर रही है और आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहां से दूध का दूध और पानी का पानी होगा? पर ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। एक